नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान जारी। संगम में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। सीएम योगी ने अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को दी बधाई। सीएम ने संगम में पावन अमृत स्नान पर दी बधाई। सीएम ने बसंत कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को दी हार्दिक बधाई। संगम में श्रद्धालुओं की लगी भीड़। अमृत स्नान को लेकर वीवीआईपी पास रद्द। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री बंद। अमित शाह आज करेंगे चुनावी जनसभाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे तीसरा अमृत स्नान। आपको बता दें, आज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान सुबह से लगातार जारी है। आज बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। सबसे पहले महानिर्माणी अखाड़ा ने स्नान किया, जिसके बाद अटल अखाड़ा ने भी सुबह स्नान किया। और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। त्रिवेणी तट पर सुरक्षा बल तैनात है और संगम से रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लगी है और श्रद्धालुओं के स्वागत में प्रयागराज जुटा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों के डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो सुबह से लगातार जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई, इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा स्नान कर चुका है। और इसी के साथ अभी तक कुल 7 अखाड़े स्नान कर चुके हैं और बाकी 6 अखाड़ों का स्नान अभी बाकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान सुबह से लगातार जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। और बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। त्रिवेणी तट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी है। महाकुंभ में आज बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान तीसरा सुबह से लगातार जारी है और उसी को लेकर संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। अमृत स्नान को लेकर वीवीआईपी पास आपको बता दें रद्द कर दिया गया है और महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री भी बंद है। त्रिवेणी तट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। महाकुंभ में आपको बता दें 2750 सीसीटीवी से भीड़ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अमृत स्नान पर अभूतपूर्व व्यवस्था और कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़ों के डुबकी लगाने का क्रम लगातार जारी है और
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभ्युदय जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुबह से अखाड़ों के स्नान करने का जो क्रम है वो लगातार जारी है और अभी तक कुल 7 अखाड़े करीब स्नान कर चुके हैं, बाकी के 6 अखाड़ों का स्नान बाकी है। अभ्युदय। जी, जैसा तन्वी आपने बताया कि 7 अखाड़े स्नान कर चुके हैं और 8वां निर्मोही अखाड़ा स्नान के लिए आगे जा चुका है और 9वें निर्वाणी अखाड़े को रोका गया है, जिससे कोई किसी प्रकार का आपस में टकराव न पैदा हो। जब वो निर्मोही अखाड़ा स्नान करके उनके शिष्य और श्रद्धालु सब निकलेंगे तब इस जत्थे को छोड़ा जाएगा और जिसमें आपस में कोई टकराव न हो, आपस में आमने सामने एक दूसरे के ना आए और उस अव्यवस्था किसी प्रकार से न फैले। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे कुंभ मेला परिसर में जो क्राउड मैनेजमेंट का मास्टर प्लान लागू किया गया है, उस मास्टर प्लान के तहत ही पूरे क्राउड को मैनेज किया जा रहा है। पूरा ही भीड़, जितनी भी भीड़ है उसको पैरेलल ट्रैफिक में चलाया जा रहा है, जिससे अब जो अव्यवस्थाएं पहले फैली थी उनको दुरुस्त कर लिया गया है। 2700 CCTV कैमरों से इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही है। और आपको बता दें कि सुबह 3:30 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं DGP और प्रमुख सचिव गृह के साथ अपने आवास पर बने वॉर रूम से पूरे मेला परिसर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं पर वहां से निर्देश दे रहे हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने अपने विश्वसनीय अधिकारी भेजे थे, जिनके पास अनुभव था, जिन्होंने कुंभ को चलाया था या DM रहे थे यहाँ पर, जैसे कि आशीष गोयल उस वक्त कमिश्नर रहे थे पिछले कुंभ 2019 में, और जो उसी दौरान VC रहे थे भानुचंद गोस्वामी। इन 2 अधिकारियों को जो बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन के साथ मास्टर प्लान तैयार किया। जो एग्जिट रूट तय किया उससे काफी कुछ हो सका। बिल्कुल अभ्युदय, और जिस तरीके से हम सुबह से देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अगर हम घाटों की बात करें, त्रिवेणी के घाटों पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर क्या अभियान चलाया जा रहा है कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो? अभ्युदय। त्रिवेणी के घाटों पर जैसा कि आपको बता दें, सिविल डिफेंस का बहुत सहयोग लिया गया है और वहां से कम 1000 से अधिक वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि त्रिवेणी के घाट पर स्नान के बाद कोई भी श्रद्धालु वहां पर रुके ना, कोई भी श्रद्धालु अपना सामान न छोड़े, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। सेल्फी लेने तक को उच्च अधिकारियों ने पूरे मेला घाटों को घेर रखा है और जो वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से ग्राउंड लेवल पर अपनी बात को पहुंचाते हैं, अपने निर्देशों को पहुंचाते हैं। और जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं उन निर्देशों का अक्षरशः पालन भी करा रहे हैं, जिस वजह से आपको जो इस वक्त जो सूचनाएं मिल रही होंगी कि किसी भी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था मेला परिसर यानी कि घाटों के आसपास नहीं दिखाई पड़ रही है। और जो पॉन्टून पुल बनाए गए हैं उनके सामने जिस प्रकार से बैरिकेटिंग लगाई गई है, जहां पर दबाव भीड़ का ज़्यादा हो सकता था, तो पिछली बार जैसे सिंगल लेयर बैरिकेटिंग थी तो दुर्घटना घट गई थी, तो अब इस बार देखा जा रहा है प्रायः कि हर बैरिकेटिंग को डबल लेयर किया गया है। जहां पर ज़्यादा प्रेशर है वहां पर बल्लियाँ लगाई गई हैं, मीडिया के लिए एक अलग मार्ग बनाया गया, और जो स्नान करने के लिए नागा साधुओं के लिए जो मार्ग वैसे भी पहले से रहता था, लेकिन उनकी वापसी के लिए भी एक विशेष मार्ग बनाया गया, जिससे जो भगदड़ और उथल पुथल की स्थिति से बचने के लिए पूरी व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। तन्वी, बिल्कुल वन वे रूट भी
किया गया। अभ्युदय, अब आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल महाकुंभ में अमृत स्नान तीसरा सुबह से लगातार जारी है और लगातार अपडेट के न्यूज़ पर जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान की, जो कि सुबह से लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रही है और साथ ही अखाड़े भी एक एक करके लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं और लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अमृत स्नान लगातार जारी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके से हम बात करें, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज भी संगम तटों पर स्नान के लिए पहुंच रही है और अखाड़ों का स्नान भी सुबह से लगातार जारी है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अश्विनी, आज की जो व्यवस्था है वो देखने में भी और अनुभव करने में भी, और जो लोग आ रहे हैं, जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, सभी लोग आज की व्यवस्थाओं का सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश ये 2019 के जो IAS अधिकारी हैं, अगर ये पहले बुला लिए गए होते तो जो 29 तारीख को दुर्घटना घटी है ये नहीं होता। क्योंकि पीपल प्लांटूरपुर जितने भी जहाँ से संगम की तरफ था, सब पर स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई, 3 बैरिकेडिंग लगा करके उसको ध्यान दिया गया और सभी लोगों को समीप के गंगा तटों पर स्नान करने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। सुबह से ये क्रम चल रहा है। अंदर की मेला की भीड़ को जो बाहर से लोग कहते हैं, की साइड से और झूसी की साइड से, सभी लोगों को ये गंगा तटों पर रुका जा रहा है। किसी को संगम पर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि संगम पर होने के वहाँ अधिक लोग जुटे थे। की कमी थी, सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी। आज जो मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, काश ये 29 तारीख को मैनेजमेंट रहा होता तो जो भाई अगर हमारे साथ कुछ लोग श्रद्धालु, हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे बात करिए। बात करने पर समझ में जी अपना परिचय बता दे। जीतू शर्मा, MP गोना ग्वालियर से। अच्छा, गोना ग्वालियर से आए हैं जी। इसके पहले भी आए थे कि आज पहली बार आए? कल आए थे। अच्छा, आज स्नान हुआ? नहीं, आज नहीं हुआ। आप जा रहे हैं स्नान कर? कहाँ स्नान करेंगे? संगम पे करेंगे। संगम पर करेंगे। आज की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? आज की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। और उस दिन जो 29 तारीख को हादसा हुआ, उसका भय कोई मन में कोई किसी तरह का? जहाँ के लोग जानकारी दे रहे थे, भय तो आने पर कोई आने पर यहाँ कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है जी। अपना नाम और परिचय बता दें। अच्छा, IMP से आप भी आए, तो क्या भाव लेकर के यहाँ आए हैं संगम में? कोई समस्या आने में, यहाँ रेल में, ट्रेन में आने में समस्या कोई नहीं? तो महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान सुबह से लगातार जारी है और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभ्युदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, अगर हम बात करें मेला प्रशासन की, तो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अखाड़ों का क्रम जो लगातार स्नान करने का है वो भी जारी है। इसको लेकर अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको, अभ्युदय? कि जो 29 तारीख की घटना से जिस तरीके से अखाड़ों के संत मर्माहत थे, आज की व्यवस्था से हर्षोल्लास से भरे हुए हैं और अपने जिस प्रकार से उन्होंने प्रतीकात्मक स्नान 29 को किया था, आज सभी संत बड़े ही खुशी के साथ स्नान में शामिल हो पाए हैं। उसकी एक उनके चेहरे पर, उनके मन पर, उनके पटल पर देखी जा सकती है, अलग खुशी उस प्रकार की देखी जा सकती है। और देखिए हमारे पीछे एक
दिगंबर अखाड़ा से हम लोग आए हैं, दिगंबर अखाड़ा से। आज की हम व्यवस्था अगर आज की व्यवस्था से बहुत अच्छा है, ये अपने योगी जी मोदी जी सरकार के हिसाब से हम बहुत अच्छा है। सेफ्टी के बारे में बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, पूरा SRP लग दिया है, पर अपने से बहुत अच्छा है। अपने को 144 साल के बाद ही आया है, तो हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है 144 सेकंड के बाद। अच्छा लग रहा है, हम लोग सब लोग बहुत हैप्पी हैं। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। नहीं, तैयारी प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी है और कोई भी जी तो देख रहे हैं आप जैसे कि सभी साधु संत इकट्ठे हैं और ये अभी स्नान के लिए जाने वाले हैं। बिल्कुल अभ्युदय, अगर हम बात करें पिछले 2 शाही आपको स्नान परिचय की, कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इधर इस दूसरी तरफ से भी कुछ जी तो जी, बताएं, बसंत पंचमी पर महाकुंभ का अमृत स्नान लगातार जारी है। प्रशासन पूरी तरह से तन्वी। मुस्तैद नजर आ रहा है और सीएम योगी खुद वॉर रूम से लगातार अपडेट ले रहे हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले 2 स्नान की, आज तीसरा अमृत स्नान है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो क्या उसी तरीके की है या आज कुछ कमी नजर आ रही है? अभ्युदय, नहीं आज मुझे मौनी महोत्सव से तुलना करेंगे तो आज उतनी भीड़ नहीं है, उतनी संख्या नहीं है। हालांकि कुल संख्या जो स्नान की है वो 35 करोड़ पार कर चुकी है। आज की जो संख्या है अभी अपडेट आना बाकी है। वो जो AI कैमरे से जो उसका सर्विलांस चल रहा है, अभी आंकड़े आएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और लेकिन जो मौनी महोत्सव की भीड़ थी वो कहीं एक हद तक भीड़ भी बहुत अत्यधिक ज़्यादा थी, जिसके चलते जो हादसा हुआ था और कुछ मानवीय भूलें कहें या तो जो प्रशासनिक त्रुटियां कहें वो जरूर पाई गई थी, जिनको अब जो प्रशासन की व्यवस्था देख रहे हैं उन अधिकारियों ने उसको सुनिश्चित किया है कि उसमें दोबारा उसकी रिपीटेशन न हो। बिल्कुल, जहां कमी रह गई थी उसको इस बार पूरा किया जा रहा है और आगे भी लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो दिन बढ़ते लगातार बढ़ती नजर आ रही है और प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। अभ्युदय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आज महाकुंभ में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तीसरा अमृत स्नान सुबह से लगातार जारी है। अखाड़े एक एक करके स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दिगंबर गिरनारी अखाड़ा है हम लोग का। हम लोग इधर से आए, हम लोग को कोई परेशानी मिली नहीं है। हम लोग बहुत भगवान श्री राम का नारा जय जयकार करके इधर आए हैं, बहुत अच्छा है इधर। और गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। और जो बीती घटना हुई थी इससे कोई भय था आपको? न, हम लोग आए थे, भय था, बट इधर आइए वैसा कुछ है ही नहीं इधर। मैं तो पूरा भारतवर्ष को, पब्लिक को बोलना चाहता हूँ, इधर आइए प्रयाग में। अरे भले आइए भले, कोई बात नहीं। चलो बोलो। मतलब सब लोग इधर आइए, जुड़िए, इधर पवित्र स्नान कीजिए। बोलो गंगा मैया की जय। किस अखाड़े से हैं? हम लोग दिगंबर अखाड़ा है हम लोग का। स्नान कर चुके हैं? नहीं, अभी बाकी है, जाने वाले हम लोग, जाने वाले हैं। कि अपने सफाई के बारे में बहुत अच्छा है, सफाई भी बहुत अच्छी है, वो तो मैं मानना पड़ता है। क्या कि जो हर एक सफाई कहीं भी में रहता है तो तुरंत उठा लेते हैं। शंकराचार्य जी जो कह रहे थे प्रसन्न नहीं थे, शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं, वो उसके बारे में पता नहीं है भैया हम लोग को। हाँ, सब हो गया। तो जैसा कि आपने देखा ये स्नान के लिए जाने वाले हैं, दिगंबर अखाड़े से संबद्ध हैं और स्नान के लिए जाने वाले हैं। तो इसी प्रकार से सारी व्यवस्था चल रही है अखाड़ों के अमृत स्नान का जो क्रम है वो लगातार जारी है। और अभ्युदय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अभी तक आपको बता दें कुल 7 अखाड़े स्नान कर चुके हैं और बाकी के बचे हुए अखाड़ों का स्नान जारी है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है। लगातार बात कर रहे हैं तीसरे अमृत स्नान की, जो कि आज महाकुंभ में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सुबह से लगातार जारी है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके जो अखाड़े हैं उनका भी अमृत स्नान जारी है और ये श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा जो कि अब स्नान के लिए जाता हुआ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उन तस्वीरों में देखिए प्रशासन की तरफ से भी जो इंतजाम है वो भी नजर आ रहे हैं और ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब
ये अखाड़ा स्नान के लिए जाता हुआ। अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अब ये जो अखाड़ा है वो स्नान के लिए जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी, क्या तस्वीरें दर्शकों को बताएं अश्वनी? उसमें प्रतीकात्मक स्नान किया था और कहा जाता है कि संत जो है इस घटना के बाद जो भगदड़ मची थी उससे बड़ी मर्माहत थे, उनको अति पीड़ा थी, क्योंकि ये सनातन का महापर्व है और कई देशों से अधिक जनसंख्या इस समय आ रही है, जा रही है, निवास कर रही है। तो उस इस तरह की दुखद घटना इतनी व्यवस्था होने के बाद हो गई तो संत उससे मर्माहत थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, भीड़ की मनी अमावस्या की अपेक्षा कम है, लेकिन व्यवस्थाएं इस तरह से होती तो वो घटनाएं शायद नहीं घट पाती। इसको लेकर के आम आदमी में चर्चा भी है और संत समाज में भी चर्चा है कि सारी व्यवस्थाएं योगी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा इस तरह से निर्देश दिया गया था, उसके बाद भी कहीं कमी रह गई, अनुभव की कमी रह गई, लोग भाप नहीं पाए और जिस तरह से वो घटना घटी, वो दुखद घटना घटी। तो आज सब मिला जुला करके सब व्यवस्थाएं सही है और उसका नतीजा है कि संत समाज जो है, अखाड़े जो है और सही तरीके से अपना आज का अमृत स्नान कर रहे हैं, तीसरे अमृत स्नान का पान कर रहे हैं और उनके साथ उनके भक्तगण भी जा रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं सही हो रही हैं और अब तो एक तरह से कहा जाए तो मेन जो समय था सूर्योदय के समय का और उसके पहले का भोर का समय था, उसी समय ज्यादा समस्याएं होती हैं, वो समय निकल गया है। तो अब तो प्रशासन के हाथ में सारी व्यवस्थाएं हो गई है और जिसका ये है कि अब लोग सकुशल स्नान करने निकल, और सबसे बड़ी व्यवस्था है कि इस बार मैनेजिंग इतनी बढ़िया की गई है कि अंदर के भीड़ को जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको डाइवर्ट करके और प्रेरित करके गंगा में स्नान करने के लिए प्रेरित किया जा सके ताकि लोग सुरक्षित रहें, किसी तरह की दुर्घट घटनाएं लोग जो आस्था भाव के साथ यहाँ आए हैं उससे उनको उसका लाभ मिले, क्योंकि गंगा में भी भगवती जो कहा गया है वो मुख्यदायिनी है और ये क्षेत्र जो है त्रिकोण में, ये संगम त्रिकोण है, ये क्षेत्र है। यहाँ आने के बाद इसके मिट्टी का स्पर्श भी माना जाता है कि नहीं संगम का स्नान हो गया है और यहाँ विशेष यहाँ का महत्व है कि स्नान के साथ साधु संत जो दुर्लभ संत है, अलौकिक है, जो कि कभी दिखने वाले नहीं, नाम सन्यासी हैं, ऐसे अदृश्य शक्तियां यहाँ विद्यमान है, सबका दर्शन, उनकी कथाओं का श्रवण, यही संगम है। संगम के दर्शन और श्रवण, यही संगम का महत्व है, यही मेन संगम है। तो उस भाव से लोग आज के इस आस्था की डुबकी ये समझ में आता है कि जो भगदड़ का भाषण सोशल मीडिया पर न जाने किस तरह से उसको प्रेषित किया गया ताकि लोग में एक भाव का माहौल हो जाए, लेकिन उन सब भाई पर भारी पड़ती दिख रही है और जो आज भी स्नान करेंगे तो इस तरह से ये लग रहा है कि वो आकर भी छू जाएगा और लगभग 45 घाट बनाए गए हैं संगम क्षेत्र में, सभी घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, हर जगह लोगों का तांता लगा हुआ है और ये महागणपति के बाद से ही स्नान की प्रक्रिया चालू है और उनको लगता है कि आज पूरे दिन भर चलेगा और प्रशासन भी पूरी तरह से तन्मयता दिखाते हुए लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा है और लोगों से निवेदन करके वो प्रशासन जो ऊपर के अधिकारी निर्देश दिए हैं उसका पालन करने में जुटे हुए हैं। तो सब मिलजुल करके आज की स्थिति बहुत अच्छी है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम इन तस्वीरों के माध्यम से भी अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इस बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। पिछली बार जो कमियां रह गई थी उनको इस बार पूरा किया जा रहा है कि उस तरीके की जो घटना थी वो दोबारा ना हो। अश्वनी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार अमृत स्नान से जुड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां मेला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री खुद वॉर रूम से निगरानी कर रहे हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान
शुरू हो चुका है। आपको बता दें, लगातार जारी है। संगम नगरी में साधु संतों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। नागा सन्यासियों की अनूठी परंपरा, कुंभ नगरी में दिव्य नजारा। अमृत स्नान को लेकर वीवीआईपी पास जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री बंद है। त्रिवेणी तट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। प्रशासन तीसरे अमृत स्नान को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। तो अमृत स्नान पर अभूतपूर्व व्यवस्था। कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। रेलवे बस स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों के स्नान करने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। अमृत स्नान को लेकर वीवीआईपी पास रद्द किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 से काबू की जा रही है भीड़। ऑपरेशन 11 से क्राउड मैनेजमेंट जो प्लान तैयार किया गया है वो लगातार चल रहा है, ताकि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वन वे रूट तैयार है। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। साथ ही सभी वीवीआईपी पास जो हैं वो रद्द किए गए हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देश पर ये योजना बनाई गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान लगातार सुबह से जारी है। संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। बसंत पंचमी स्नान के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। नागा सन्यासियों की अनूठी परंपरा। महाकुंभ नगरी में दिव्य नजारा। महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान लगातार जारी है। संतों और श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो तीसरे अमृत स्नान को देखते हुए महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़े के साधु संत स्नान कर चुके हैं और इसके बाद बाकी बचे हुए अखाड़ों के स्नान का जो क्रम है वो लगातार जारी है। प्रशासन
तीसरे अमृत स्नान को लेकर अलर्ट मोड पर है। रुक करते हैं अगली खबर का। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान सुबह से लगातार जारी है। सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही सीएम योगी ने अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को बधाई दी है। ऑपरेशन 11 से क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान किया गया वो भी जारी है और साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वन वे रूट भी प्लान किया गया। न्यू यमुना ब्रिज पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की जो संख्या है वो भी बढ़ाई गई। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 से काबू की जा रही भीड़। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। आज सभी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 को नतीजे आएंगे। उससे पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज पार्टियां आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के मौसम ने करवट ली है। दिल्ली में फिर एक बार तापमान का पारा जो है वो गिरा है। सुबह से सर्दी के साथ गलन बढ़ी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।